एसएससी जीडी का रिज़ल्ट सबसे बड़ा अपडेट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर आज 4 जून पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और काउंटिंग भी हो रहा है। लेकिन साथियों, अभी तक एसएससी जीडी का रिज़ल्ट का यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट में कोई भी अपडेट नहीं है। आप लोगों को बताने वाला हूँ, फाइनली कुछ बड़ा अपडेट आया है। एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आखिर आने में क्यों इतना डिले हो रहा है, उसका 3 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताने वाला हूं, और रिज़ल्ट कब आएगा ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आने वाले मोर फर्दर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ एसएससी जीडी रिज़ल्ट क्यों देर हुआ, अच्छे से समझ लीजिए। 3 महत्वपूर्ण रीज़न में से एक रीज़न हो रहा था इलेक्शन, जिसका समापन हो चुका है। 4 जून है आज साथियों। 4 जून को आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर धीरे धीरे हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है। तो इलेक्शन की वजह से आखिर रिज़ल्ट क्यों डिले हुआ, बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही इलेक्शन चालू होता है हमारे भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष के जितने भी राज्य है, जितने भी जिला है, उसमें आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, एकदम नीचा स्तरीय लेवल से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी ऑफिसर है, जितने भी स्टाफ है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के हो, एसएससी का हो, टीचर हो, या फिर बिहार का बीपीएससी हो, बंगाल का डब्ल्यूपीएससी हो, या कि रेलवे का स्टाफ हो, इन सारे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही एसएससी का जो ऑफिस है, एसएससी के ऑफिस के जितने भी स्टाफ है, वो लोग भाई इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो गए, कहीं ना कहीं इलेक्शन ड्यूटी करने चले गए, जिस वजह से एसएससी का आप लोगों का जो ऑफिस है उसका काम पड़ गया ठप, और एसएससी अपने मिशन मोड में काम नहीं कर पाई, जिस वजह से रिज़ल्ट आने में देर हो रहा है। जैसे कि सभी लोगों को पता ही है कि रिज़ल्ट आप लोगों का मई मिड यानी कि 15 मई तक आप लोगों का रिज़ल्ट आने का आशंका था, जो कि इलेक्शन की वजह से डिले हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, 4 जून, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, एसएससी नोटिस दे रही थी कि इलेक्शन की वजह से और इलेक्शन रिज़ल्ट तक आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का नहीं कराया जाएगा। और जो एग्ज़ाम इस बीच में था उसको क्या किया, पोस्टपोन करके 4 जून के बाद का डेट रख दिया गया, नोटिस भी दे दिया। तो साफ समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो एसएससी ऑफिस का काम है, वो काम 4 जून तक पूरी ठप पड़ा रहेगा। क्यों? इलेक्शन रिज़ल्ट। अब 4 जून जाने के बाद ठीक 5 जून से आप लोगों का क्या होने वाला है, तो एसएससी का ऑफिस पूरा कंटिन्यू मिशन मोड में काम चालू होगा। तो ठीक हम लोग कह सकते हैं कि 5 जून से एसएससी के ऑफिस में काम चालू होने वाला है। अब ये रहा पहला मुद्दा, रीज़न जो आप लोगों को समझा दिया हूँ। दूसरा, आरएफआईडी और सीसीटीवी कैमरा, इसका मतलब क्या है, इसके वजह से क्यों, आप लोगों को बता दूँ एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा फेरबदल और बदलाव इस साल हुआ है। यहाँ तक कि डिफेंस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी डिफेंस के रिक्रूटमेंट में फिजिकल एग्ज़ाम में ये आरएफआईडी मशीन को लगाया गया हो। आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसका काम यही है दोस्तों, पाँव में लगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। अगर 1, 2, 3 सेकेंड भी डिले होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मशीन खुद काउंटिंग करेगी। 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रेस निकालना होगा। पहले क्या होता था, 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड अगर आप लोग डिले करते थे रनिंग में तो पास कर दिया जाता था, लेकिन अब इस मशीन से मिली सेकेंड भी आप लोग देरी करते हैं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका रिजेक्शन ऑफ रीजन का कारण यही है कि आरएफआईडी कम से कम 2 लाख प्लस छात्रों का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, तो 2 लाख प्लस आरएफआईडी मशीन को बनाना होगा। और सीसीटीवी कैमरा जितने भी स्टेट में, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, जितने भी राज्य में जहाँ फिजिकल सेंटर रहेंगे वहाँ पर पूरा ग्राउंड सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, और कम से कम 2 लाख प्लस आरएफआईडी मशीन को बनाना होगा। तो ठीक ये 2 चीज़ बनने में डिले हो रहा है। इसका जो टेंडर है सीआरपीएफ लेगी या आईटीबीपी लेगी, इसमें अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो ठीक ये 2 रीज़न की वजह से डिले हो रहा है रिज़ल्ट आने में। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ नहीं बन रहा है, तैयार नहीं हो रहा है, तब तक आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब मान लीजिए ये दोनों चीज़ तैयार हो ना हो, रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है, तो रिज़ल्ट अगर घोषित कर दिया जाएगा तो आप लोगों का फिजिकल डेट भी अनाउंसमेंट करना होगा। अब मान लीजिए फिजिकल डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, मान लीजिए फिजिकल डेट अनाउंसमेंट कर लिया गया, तो आप लोगों का पता है फिजिकल का डेट भी देना होगा। और फिजिकल का डेट अगर दे दिया गया और उस डेट तक अगर आरएफआईडी और सीसीटीवी कैमरा रेडी नहीं हुए तो फिर डेट को पोस्टपोन करना होगा। और डेट को पोस्टपोन करने का मतलब यही है कि छात्र गुस्से में आग बबूला हो सकते हैं और प्रोटेस्ट भी चालू हो सकता है। यही मेन कारण है कि जब तक आरएफआईडी मशीन, सीसीटीवी कैमरा प्रिपेयर नहीं हो जा रहा है, तब तक आप लोगों का फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब तीसरा सबसे मेन बड़ा रीज़न यही है, सीआरपीएफ इससे पहले एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराती आ रही थी,
लेकिन इस बार फिर से एक नया बदलाव देखने मिल रहा है। 50-50 चांसेस है कि इस बार आईटीबीपी इसको कराएगी, लेकिन आईटीबीपी बोल रही है हम नहीं कराएंगे, सीआरपीएफ बोल रही है हम नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? तो ठीक 90% साथियों पूरा चांसेस है आप लोगों का जो फिजिकल और मेडिकल है वो सीआरपीएफ ही कराएगी, लेकिन टेंडर अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये दोनों चीज़ नहीं हो रहा है तब तक रिजल्ट और फिजिकल डेट आप लोगों का अनाउंसमेंट नहीं होगा। अब सेकेंड मुद्दा पे हम लोग चलिए आते हैं, जो कि लास्ट सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों का। सीधा सीधा वो हो गया एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों को पूरा लॉजिकली प्रूफ के साथ 5 से 10 जून के भीतर में अब आशंका है रिजल्ट को आने का। क्यों? क्योंकि मिशन मोड में अब काम चालू होगा। अगर नहीं भी तो आप लोगों का जून मिड, ठीक है, जून मिड तक आप लोगों का एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो देखने मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर फिजिकल डेट। फिजिकल अगर संभवत आप लोगों का अब होगा भी, अगर मिशन मोड में काम भी चालू हो गया मान लीजिए 5 तारीख से, तो अगस्त मंथ में एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो आप लोगों का अगस्त मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। अब एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, बार बार कमेंट आ रहा था कि नोटिस कैसे चेक करेंगे, एसएससी जीडी का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। देखिए एसएससी का आप लोगों को ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करना है ssc.gov.in, ठीक है, ये नया वेबसाइट है। पुराना वेबसाइट पे भी अपडेट आ सकता है, लेकिन 99% पूरा चांसेस है आप लोगों का पुराना वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आएगा, नए पर ही आएगा। तो नया में आप लोगों को गूगल में सर्च करना है ssc.gov.in, ठीक है। करने के बाद ठीक ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिया हुआ है। 31 मई मंथ का लास्ट डेट का यहाँ पर नोटिस अपडेटेड है। ठीक यहाँ ऊपर में ही डेट देकर आप लोगों का एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट का नोटिस देखने मिलेगा। अब इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ 4 ऑप्शन देखने मिलेगा, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट। ठीक इस रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और जैसे ही रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा एकदम देखिए ऑल CHSL, स्टेनो, JEE, CAPF यहाँ पर कांस्टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस कांस्टेबल वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने देखिए रिजल्ट का अपडेट है, लेकिन ये 2022 साल का वैकेंसी का है। ठीक है, एसएससी जीडी का 2024 का आएगा तो यहाँ पर एकदम ऊपर में फर्स्ट में ही दे दिया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं एक छोटा सा एडवाइस यही दूंगा, आप लोग अपना फिजिकल जारी रखिए। ठीक है, मान लीजिए लिस्ट में नाम नहीं आया, रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो 27 अगस्त से ही 2025 साल का एसएससी जीडी का नया वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 महीना 4 महीना आप लोग बैठ जाइएगा, रनिंग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो दम बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो कंटिन्यू फिजिकल को बरकरार रखें, और लिस्ट में अगर नाम आ भी गया, रिजल्ट में नाम आ भी गया, तो भाई ज़्यादा दिन टाइम नहीं मिलेगा, 15 से 20 दिन ही टाइम मिलेगा फिजिकल को लेकर। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आने वाला मोर अपडेट पाने के लिए, और अधिक ठीक इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अधिक जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज करें, क्वेश्चन करें, संग संग आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।